जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है जय मां सरस्वती क्लासेज एजुकेशन पर। आज हम लोग इस्लाम धर्म का अंतिम वीडियो लेकर आए हैं। अगर यदि आप लोग पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें, क्योंकि पहला और दूसरा वीडियो देखिएगा तो आपका अंतिम वीडियो सबसे अच्छा तरह से समझ में आएगा। और आज हम लोग इस्लाम धर्म का सबसे अंतिम वीडियो पढ़ेंगे, यानी सबसे अंतिम क्लास पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म हम लोग आज इस्लाम धर्म पढ़ रहे थे। इस्लाम धर्म हम लोग पढ़ लिए थे कि अली का पुत्र हुसैन का हत्या हो गया था, जहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से पढ़ेंगे कि हुसैन के मृत्यु होने के बाद से आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे बाबू कि इस्लाम धर्म में खलीफा पद जो होता है, तो खलीफा पद कब से शुरू हुआ। तो इस्लाम धर्म में अगर यदि हम लोग खलीफा पद की बात करते हैं तो खलीफा पद की शुरुआत की अगर यदि बात करते हैं तो 8 जून 632 ईस्वी में खलीफा पद के शुरुआती हुआ था। खलीफा पद के शुरुआत होने के बाद जब हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाता है, वहाँ से जो है से खलीफा पद की शुरुआती होती है। खलीफा पद की शुरुआती होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से खलीफा पद की अगर यदि हम लोग बात करते हैं कि खलीफा पद के जो है से शुरुआती कब हुआ था, तो खलीफा पद की शुरुआती कि अगर यदि हम लोग बात करते थे खलीफा पद की शुरुआत से चलेंगे। आज हम लोग इस्लाम धर्म में इस्लाम धर्म में खलीफा पद की अगर यदि हम लोग बात करते हैं, खलीफा पद का शुरुआती की अगर यदि बात करते हैं तो 8 जून 632 ईस्वी में हुआ था। 8 जून 632 ईस्वी में जो है से खलीफा पद का कुछ हुआ था, शुरुआती हुआ था। अगर यदि 8 जून 632 ईस्वी में खलीफा पद का शुरुआती हुआ, इसके बाद खलीफा पद की अगर यदि हम लोग बात करें कि खलीफा पद का समाप्ति कब हुआ, सबसे पहले तो जानेंगे खलीफा पद किनको कहा जाता है। तो इस्लाम धर्म में जो इनके उत्तराधिकारी होते हैं, उस उत्तराधिकारी को खलीफा पद कहा जाता है, खलीफा कहा जाता है। खलीफा कहा जाता है। खलीफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। अगर यदि हम लोग यहाँ से बात करते हैं खलीफा पद की समाप्ति कब हुआ, खलीफा पद की समाप्ति की अगर यदि हम लोग बात करते हैं बाबू, तो खलीफा पद के जो समाप्ति जो हुआ था से 1924 ईस्वी में हुआ था। 1924 ईस्वी में खलीफा पद की समाप्ति हो गया था। खलीफा पद की समाप्ति 1924 ईस्वी में हुआ था। खलीफा पद की समाप्ति 1924 ईस्वी में हुआ था।
खलीफा पद की समाप्ति 1924 ईस्वी में हुआ था। अगर यदि हम लोग बात करते हैं कि खलीफा पद की समाप्ति किसने किया, तो खलीफा पद की समाप्ति की अगर यदि बात करते हैं, खलीफा पद की अगर यदि हम लोग समाप्ति की बात करते हैं, खलीफा पद की समाप्ति, तो तुर्क के शासक मुस्तफा तुर्क के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने तुर्क पद की समाप्ति कर दिया। उसने बोला तुर्क पद कह रहे हैं, सॉरी, मतलब खलीफा पद का समाप्ति कर दिए। यहाँ से जो है से खलीफा पद का कोई जो है से कहा कि अब खलीफा उलीफा पद नहीं रहेगा। उसके बाद अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो भारत में इस्लाम धर्म की अगर यदि हम लोग बात करते हैं कि भारत में इस्लाम धर्म कैसे आया, तो भारत में इस्लाम धर्म की अगर यदि बात करते हैं, इस्लाम धर्म की अगर यदि बात करते हैं, तो भारत में इस्लाम धर्म अरबों के जरिए आया था। भारत में इस्लाम धर्म की अगर यदि बात करें कि प्रथम भारत में इस्लाम धर्म जो है से किसके जरिए आया था, अरबों के जरिए भारत में इस्लाम धर्म आया था। अरबों ने सबसे पहले अगर यदि बात करें तो किस पर विजय पाया, तो अरबों ने सबसे पहले जो है भारत में सिंध पर विजय पाया था। अरबों की अगर यदि बात करते हैं, अरबों ने भारत पर विजय जो प्राप्त किया वह सिंध पर अरबों ने आक्रमण किया और वहाँ से जो है से भारत में भी इस्लाम धर्म का प्रचार किया और वहीं से इस्लाम धर्म का भारत में विस्तार होता है, बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ से आगे, इस्लाम धर्म पढ़ रहे हैं, इस्लाम धर्म की हम लोग बात करते हैं बाबू, इस्लाम धर्म की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो इस्लाम जब अरबों ने भारत पर आक्रमण किया और सिंध को जीत लिया, तो सिंध को कब जीता, अगर यदि सिंध के बात करते हैं तो सिंध को कब जीता, तो इसने 712 ईस्वी में सिंध को जीत लिया अरबों ने, और यहाँ से इस्लाम धर्म का भारत में भी धीरे धीरे विस्तार होना शुरू हो गया। अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ से कि इस्लाम धर्म के त्यौहार की अगर यदि हम लोग बात करते हैं, इस्लाम धर्म के त्योहारों की हम लोग बात करते हैं, तो सबसे अगर यदि इस्लाम धर्म की अगर यदि सबसे हम लोग प्रमुख त्यौहार की अगर यदि बात करते हैं तो मुहर्रम इस्लाम धर्म का अगर यदि हम लोग त्यौहार की बात करते हैं तो इस्लाम धर्म का जो त्यौहार जो था से मुहर्रम था। मुहर्रम की अगर यदि बाद हम लोग बात करते हैं तो मुहर्रम के बाद हम लोग अगर यदि इस्लाम धर्म की बात करते हैं कि मुहर्रम के बाद कौन पर्व था, तो मुहर्रम के बाद
अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो मुहर्रम के बाद जो पर्व की अगर यदि बात करते हैं तो आशूरा था, आशूरा। अगर यदि हम लोग बात करते हैं इसके बाद तो अगर यदि अगला हम लोग बात करते हैं तो ईबन, ई छोड़ दीजिए, दुइये को ठीक है। मुहर्रम, आशूरा और बहुत सारे इनके पर्व होते हैं और बहुत सारे ईद भी होते हैं। ईद भी होते हैं, है ना। अगर यदि हम लोग बात करते हैं मोहम्मद पैगंबर साहब की, अगर यदि बात हम लोग करते हैं कि मोहम्मद पैगंबर साहब का अगर यदि हम लोग जीवन चित्रण की बात करते हैं, जीवन चरित्र की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो इनके जीवन चरित्र की अगर यदि बात करते हैं बाबू, तो इनके जीवन चरित्र किसने लिखा, इसके बात करते हैं तो इनके जीवन चरित्र की अगर यदि हम लोग बात करते हैं तो इबन इसाक मोहम्मद पैगंबर साहब के जीवन चरित्र कौन लिखे हैं, तो इबन इसाका लिखे हैं। अगर यदि हम लोग यहाँ से आगे बात करते हैं कि मोहम्मद साहब की अगर यदि बात करते हैं, मोहम्मद साहब के अगर यदि हम लोग त्यौहार के तो बारे में हम लोग जान ही गए, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। हम लोग यहीं तक आज वीडियो रखेंगे, क्योंकि अगर यदि एक चीज़ और जान लेते हैं कि जब भारत में मोहम्मद, चाहे इस्लाम धर्म की अगर यदि बात करते हैं तो भारत में जो हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो यह जो है से पश्चिम की ओर पढ़ते हैं, मुँह करके। कहाँ? पश्चिम की ओर। पश्चिम क्यों? पश्चिम की ओर इसलिए करके पढ़ते हैं क्योंकि मक्का जो है से पश्चिम की ओर ही मक्का मदीना पड़ता है। इसी के चलते जो है से हम लोग पश्चिम की ओर जो है से यहाँ के मुस्लिम लोग जो है भारत को जो मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। अगर यदि आज का हम लोग कमेंट की बात करते हैं तो पहला कमेंट जो आया था सनी कुमार किए थे, उसके बाद अमरजीत, और उसके बाद कमेंट की अगर यदि बात करते हैं तो संजीत किए थे। उसके बाद कमेंट की अगर यदि बात करते हैं तो पवन कुमार किए थे, और बहुत सारे जो है जो कमेंट किए हैं जो है। तो आज इसी के साथ वीडियो के यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।